I don't want to say it, but I told you guys, मैंने तुम्हें बताया था. I told you about what kind of a talent trophy is, how Liverpool fullbacks might struggle, the vulnerabilities, defensive, midfield में जो issues हो सकते हैं, and I was right for most of the things except for selection of Curtis Jones, which I still stand by. But इन सब चीज़ों की बारे में बात करते हैं हम in this review of Liverpool versus Bournemouth, and what a match it was, man, especially from Bournemouth's point of view. पहला मैच था प्रीमियर लीग का, हम सब तहे दिल से वेट कर रहे थे, सारे मैच बैठ के चार्ट डाले हम लोगों ने, एंड आई होप यू गाइज, I think you guys must have enjoyed it because it was full of drama and some dark spots in the game जिसके बारे में maybe we'll talk about. पर हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हाफ से. जब 45 मिनट ख़त्म हुए होंगे तो लिवरपूल फैंस मस्ट बी लाइक यार, it was a good half, man. We were actually dominating the game. But if you check the stats, it was way too closer. मतलब दोनों टीम्स के पास काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे. सिमेन्यो ने छक्का मार दिया था, सला ने चांसेस मिस कर दिए थे, एंड whether it is field tilt, passes in opponent's half, हर चीज़ में लिवरपूल was slightly better, but except ground duels, aerial duels, physicality, Bournemouth was absolutely killing it. इन चीज़ों को लेके जो बॉर्नमouth ने डोमिनेशन दिखाया है, विच इट इज़ काइंड ऑफ वरिंग फॉर लिवरपूल, बिकॉज एक्सेप्ट फॉर लास्ट 10 minutes मोस्टली बॉर्नमouth वॉज विनिंग ऑल दीज duels, जिसके बारे में हम स्पेसिफिकली प्लेयर्स के बारे में भी बात करेंगे कि हाउ देयर एट्रीब्यूट्स माइट नॉट हैव कम टू द फ्रंट इन दिस गेम, स्पेशली द डेब्यूटेंट्स इन दिस मैच. बट फर्स्ट हाफ के बाद ठीक है, 1-0 की स्कोर लाइन अगर 1-1 भी होती तो इट वुड हैव बीन अ फेयर रिजल्ट इन माई ओपिनियन. उसके बाद द बिग थिंग दैट वी नीड टू टॉक अबाउट एंड एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट वॉज द चेंजेस दैट आर्ने स्लॉट मेड. वो लेके आया एंडो को, एंड सरप्राइजिंगली लाइक मोस्ट लिवरपूल फैंस आर एक्सेप्टिंग दैट शोबो विल बिकम द फुल बैक एंड एंडो विल प्ले इन द मिडफील्ड, विच वुड हैव बीन द राइट चॉइस मेरे हिसाब से और काफ़ी लोगों के हिसाब से, एंड दे आर राइट, दे आर एब्सोल्युटली राइट. जब तुम्हें पता है कि शोबोस्लाई हैज़ बीन लाइक गिविंग अवे द बॉल फॉर लास्ट 3 games जितना मैंने देखा है, तो यू कैन बी ऑफ योर गेम इन टर्म्स ऑफ बॉल कैरिंग क्रिएटिविटी, बट एक चीज़ जो तुम्हारे अंदर हमेशा रहती है इवन ऑन योर बैड डेज इज़ रनिंग. रनिंग कहीं नहीं जाती भाई. इवन इफ़ यू आर हैविंग अ बैड डे, इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद योर मेंटल हेल्थ एंड ऑल, इट इज़ योर basic physical attribute. तो Szoboszlai should have utilized what he had on the day एज अ फुल बैक, तो उसे फुल बैक रहना चाहिए था. एंड वुड हैव बीन वे बेटर, ही वुड हैव प्रोवाइडेड द कंट्रोल मिडफील्ड में अगर वो होता है, क्योंकि एज सुन एज एंडो वॉज द फुल बैक एंड शोबोस्लाई इन द मिडफील्ड, पूरा कंट्रोल ही लॉस हो गया था भाई. इट वॉज लाइक क्लियर टू सी हर किसी के लिए. एंड देन वी सॉ द गोल्स दैट केम, एंड इंटरेस्टिंग बात ये थी, स्पेशली आई थिंक फर्स्ट गोल था जिसमें सेमेन्यो स्टार्टिंग में उसका एक्सी बहुत ज़्यादा था, बट जो उसने शॉट सिलेक्शन किया था, हिज एक्सी वेंट डाउन. ही लिटरली गेव अ स्लाइट ग्लिमर ऑफ होप. एंड एलिसन को हम देखते हैं हमेशा, हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे उससे कि वो वर्ल्ड क्लास सेव्स करे, बट थोड़ा सा दिल में वो स्टैट देख के जागा मेरे अंदर कि एक चांस था वहाँ पे कुछ कर दिखाने का. बट या पूरा कंट्रोल ही लॉस हो गया था वहाँ पे. बॉर्नमouth वाज ऑन द एसेंड धीरे धीरे, एंड सेमेन्यो डिड रियली वेल. स्पेशली सेकंड गोल में थोड़ा सा लक था, क्योंकि अच्छा कनेक्शन नहीं हुआ था बॉल से, एंड इट काइंड ऑफ वेंट इनटू द नेट, तो वो थोड़ा इट थ्रोज ऑफ पीपल. बट कोनाटे की डिज़ास्टर ग्लास थी डेफिनेटली, जिसके ऊपर काफ़ी मीम्स भी बन रहे हैं. द वे दे वर ट्राइंग टू बी कोल्ड एडिट्स जो आते थे, लाइक वॉचिंग द अटैकर फ्रॉम बिहाइंड एंड देन टैकलिंग दैम. पोजिशनल अवेयरनेस की काफ़ी ज़्यादा कमी थी. बट उसके बाद ऑब्वियसली आर्ने स्लॉट, जो एक चीज़ जिसको लेके आर्ने स्लॉट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, इज़ दैट ही इम्प्रूव्स ऑन हिज मिस्टेक्स, एंड दैट्स व्हाट मेक्स हिम वन ऑफ द बेस्ट इन द प्रीमियर लीग राइट नाउ. एंड ही डिड दैट. He brought on Joe Gomez as a fullback and Endo went in the midfield. And to be honest, जब तुम्हें पता है कि your backline does not have that legs, है ना, रॉबर्टसन है, एंडो है,
why is Szoboszlai is trying to do something cheeky जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे सारे अटैकर्स आर इवन मिडफील्डर्स आर इन द ओपोनेंट्स हाफ. डोंट डू दैट. कीप पोजीशन. वो तुम्हें ज़्यादा अच्छी पोजीशन में रखता है, स्पेशली व्हेन यू हैव रियली गुड पासिंग ऑप्शंस उस टाइम पे. तो Szoboszlai अगेन क्वाइट डिसअपॉइंटिंग. ज़्यादा इफेक्टिव भी ऐसा सच नहीं लगे थे, कंट्रोल भी ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कराया. जब बैकलाइन में इतने पेस नहीं होता है तो यू शुड नॉट डू दैट. और इस चीज़ में हम वी नीड टू टॉक अबाउट द फुल बैक्स का क्या सीन हुआ था. कर्किस को साइन किया था, बिकॉज जब कर्किस को साइन किया था एवरीबडी नो कि उसका जो गेम है जहाँ पे वो एक्सेल करता है. ऑब्वियसली ही वॉज गुड एट डुअल्स एज वेल. बॉर्नमूथ के अगर हाईलाइट्स वगैरह देखें एंड जिन्होंने भी मैच देखे हैं, बट पुटिंग बॉल्स इनटू द बॉक्स, मेकिंग दोज रन्स. अभी भी शायद उसने कितने 26 रन्स बनाए थे इस गेम में, बॉल कैरिंग रन्स. बट ये जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे दे वर द लाइक कुछ प्लेयर्स होते हैं ना जिनकी वो एक तरह से मेन कैरेक्टर होता है. जैसे पेड्रो पोरो हो गया. आई डोंट वांट टू कंपेयर हिम टू दीज प्लेयर्स, स्पेशली हिज डेब्यू विच वाज नॉट सो इम्प्रेसिव. बट या तो उस कैरेक्टर को लेके इट वॉज क्वाइट फेयर कि वो आगे जाने वाला था एंड ही वेंट, काफ़ी आगे गया. बट फॉर सम रीज़न जब रॉबर्टसन था फुल बैक एंड जो गोमेज था, आई डोंट नो व्हाट रॉबर्टसन वाज डूइंग. ही वाज गोइंग ऑन दिस सुसाइडल रन. आगे चला गया when he knew that he doesn't have the capacity to come back and cover those lanes. So it was थोड़ा disappointing from Robertson as well. But then they gained the control back. Arne Slot made changes and वापस से लिवरपूल के उसमें control दिखाई दिया. And Ekitike, we need to talk about him. Like he had one of the most, I think he had the best debut out of all the new signings, the marquee signings that we have seen in top 6 people. उसको देख के भाई कौन कौन याद नहीं आता. उसे देख के फर्मिनियो याद आता है, उसे देख के इवन लुइस सुआरेज़ याद आता है का मतलब मैं कंपेयर नहीं करता, बट यू नो द वे ही इज़. उसको बॉल पास करो, ही विल गिव यू बैक, ही विल क्रिएट दोस पासिंग लेन्स. ही हैड एन असिस्ट, ही हैड एन गोल की फिनिशिंग अच्छी थी. स्पेशली लिवरपूल फैंस को देख के बहुत अच्छा लगा होगा, इतने टाइम से वो नूनेस को देख रहे हैं. एंड yeah, he was creating chances, making runs, and really good finish to be honest. And talking about finishes, मैंने लास्ट वीडियो में एक प्लेयर की बात की थी and I think we need to talk about him, and that is Cody Gakpo. मैंने लास्ट वीडियो में बोला था इस साल उसका स्केपगोट बना के रख देंगे लिवरपूल फैंस. इस मैच में भी उसने गोल किया and he is a really really good player man. अगर ब्रेंडन जॉनसन में थोड़ा सा डेवलपमेंट हो जाए तो he will be able to accomplish what Cody Gakpo does. क्योंकि ब्रेंडन जॉनसन में अभी वो एबिलिटी नहीं है कि वो गैक्पो की तरह थोड़ा सा अपने लिए स्पेस बनाए, थोड़ा सा स्किल दिखा के स्पेस बनाए टू टेक शॉट्स. गैक्पो ने काफ़ी अच्छी फिनिशिंग की. एंड पता नहीं क्या सीन है यार लिवरपूल फैंस के साथ. द बायस आई समटाइम्स सी इन देम. लाइक शोबोसलाई तो उनका एक स्वीट हार्ट है. वो अगर कितनी भी गलती कर देगा ना तो भी उसके बाद में हाँ ठीक है, ही इज़ बीन सो गुड एंड ही इज़ अ क्लास प्लेयर, आई एम सेइंग दैट. बट किसी को स्केपगोट बनाना है. अब न्यूनेज नहीं है और उनका लेफ्ट विंगर क्या नाम था उसका, मैं नाम कैसे भूल गया, लुइस डियाज भी नहीं है. तो अब किसी को तो कुछ बोलना है. तो अगर कोडी गैक्पो डज द सेम थिंग अगेन एंड अगेन तो उसको लेके क्रिटिसाइज़ करना शुरू हो जाता है, विच इज़ आई थिंक अनफेयर. अगर उसे चांस दे दो तो इसे भी चांस देना चाहिए. And he proved his worth again and again and again, and I think he's gonna do really really well. और जो मेन थिंग थी जिसके बारे में हमें बात करना ही करना चाहिए was like यार तुम्हें फुल बैक्स लाइक लिवरपूल के जो फुल बैक हैं उनकी एक ऑब्वियस वीकनेस है that they are not so good at winning aerial duels, but not even ground duels. Like 50-40% winning rates of ground duels is just not good if you're a team of this caliber. So and they're gonna improve. I'm not saying पहला गेम है, ज़्यादा स्टेट्स की बात करने का कोई सेंस नहीं है, बट जस्ट टू गिव एन ओवरव्यू कि किस तरह से मतलब लाइक दीज आर द सम वीकनेसेस दैट नीड टू बी इम्प्रूव्ड अपॉन इफ लिवरपूल इज टू डू बिग थिंग्स. एंड
they have a really good chance considering जिस हिसाब से आर्सेनल ने अभी तक अपना परफॉर्मेंस दिखाया है. I am not really impressed with them, obviously, not even as a Spurs fan, like in general they are not looking the kind of team that will even be in top 3, to be honest. Big statement, but that's how I feel at the moment. But हाँ, एक बात मैं बोलना चाहूँगा बर्नमouth की साइड से, it must have been really heart wrenching but a really good day at the same time. काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस. जब तुम्हारे बैक 5 में से 4 लोग चले जाते हैं तो like everybody was counting them out and they did really well, especially Trufe ने जो अपनी quality दिखाई going up high up the pitch and delivering that cross, getting an assist. But defensively he was not that impressive. I think he's gonna improve on that. Senesi was kind of clueless at times. I hope मेरे को screenshot मिला तो I'll post it here, but काफ़ी टाइम he was just out of position. He had no idea where he should be and वो काफ़ी भारी पड़ा बर्नमouth को. But Diakite, हाँ Diakite and the new guy that they signed as a centre back, he was pretty good. He made some blocks. He was really good in France as well. कुछ ब्लॉक्स बनाए बट वही है पोजिशनल अवेयरनेस की थोड़ी और कम्युनिकेशन की थोड़ी कमी दिखाई दी. बट ओवरऑल आई वाज रियली इम्प्रेस्ड विद बर्नमouth मैन, स्पेशली सेमेन्यो ने जिस हिसाब से अपने द वे ही केम बैक डेस्पाइट ऑल द अब्यूज़, डेस्पाइट बीइंग इन अ यू नो, थोड़ा असर पड़ता है क्योंकि कर्केस भी अपनी पुरानी क्लब के अगेंस्ट खेल रहा था एंड दीज गाइज आर लाइक ह्यूमन आफ्टर ऑल, मेंटल इश्यूज़ का फ़र्क पड़ता है. तो हो सकता है करके इसको उस चीज़ ने इफेक्ट किया हो एंड सेमेन्यो को ये चीज़ कर सकती थी, द थिंग दैट हैपेंड टू हिम, बट ही डिडंट लेट इट डिफाइन व्हाट ही इज़ एंड ही जस्ट किल्ड इट इन दिस गेम. ही वाज एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉइंग एंडो, टू बी ऑनेस्ट. एंड टू सम एक्सटेंट अगर वो इस साइड होता तो जैसा मैंने अपने प्रीव्यू में बोला था, ही वुड हैव ट्रबल्ड Frimpong a lot क्योंकि Semenyo और Trufe सेम साइड पर. Frimpong would have been, I think he would have been really struggling against these guys, but I'll be really excited to see how Bournemouth do against Wolves. But अभी के लिए I think this is more than enough. पहले मैच के हिसाब से ज़्यादा डीप डाइव नहीं करना चाहिए और किसी भी चीज़ को दिल पर मत लेना. ऑल दीज प्लेयर्स कैन प्रूव देयर वर्थ इन द नेक्स्ट अपकमिंग गेम्स. धीरे धीरे आंसलॉट विल नो हाउ टू फिक्स दीज मिडफील्ड इश्यूज, जो एक बड़ा सा गल्फ बन जाता है मिडफील्ड और डिफेंस के बीच में कभी कभी. सो या, आई एम स्वेटिंग, आई नीड टू टर्न माई AC ऑन. I'll see you in the next video. This is the channel to be. This is the analysis that you deserve. Bye.